दुनिया में नए साल का आगाज हो चुका है और ये नए साल का जश्न आज सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मनाया गया है और हर वर्ष यही देखने को मिलता है। सबसे पहले ऑकलैंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां जश्न में पूरा देश जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है, सराबोर दिखाई दे रहा है। ये जश्न की तस्वीरें आपको न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से दिखा रखे हैं, लेकिन अब ये दो तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये आज की सबसे खास तस्वीर है। पहली तस्वीर ऑकलैंड में 2026 के आगाज की है और दूसरी तस्वीर पुरी में 2025 के सूर्यास्त की है। 2025 का सूर्यास्त हो चुका है और 2026 का सूर्योदय होने की तैयारी है, लेकिन इन दो तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे एक कैलेंडर ईयर आज खत्म हो रहा है और दूसरे कैलेंडर ईयर की शुरुआत होने जा रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज जश्न में सराबोर नजर आ रही है। सबसे पहले जश्न की तस्वीरें ऑकलैंड से सामने आई है जहां 2026 के आगाज को लेकर पूरा देश, पूरा ऑकलैंड एक जगह पर इकट्ठा हो गया और उसके बाद शहर की इस आतिशबाजी ने, शहर के इस जश्न की तस्वीरें ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। 2025 की विदाई मंदिरों में भक्तों की भीड़ आई। खाटू श्याम मंदिर को सीकर राजस्थान का, या फिर श्री बांके बिहारी मंदिर को मथुरा उत्तर प्रदेश का, श्री माता मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार उत्तराखंड का ही क्यों ना हो, तो वहीं माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा क्यों ना हो, जहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अमूमन अब से पहले आपने देखा होगा कि कैसे नए वर्ष के इस जश्न में छुट्टियों के मौके पर यही होता था कि लोग अपने परिवारों के साथ शिमला, मनाली, कुल्लू और अलग अलग डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन ये साल कुछ अलग है। इस साल लोगों के अंदर की देशभक्ति जागृत हुई है। इस साल लोगों के अंदर का भक्ति भाव जागृत हो चुका है और यही कारण है कि इस वर्ष भीड़ जो है वो देश के प्रमुख मंदिरों में नजर आ रही है। 31 दिसंबर से पहले और नए साल के जश्न को लेकर देश भर में माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। तो चलिए अब आपको देश के, प्रदेश के अलग अलग शहरों में लिए चलता हूं जहां एक बड़ी टीम मेरे साथ मौजूद है। अनमोल तिवारी भोपाल से मेरे साथ जुड़ रखेंगे, संतोष कृष्णानी उज्जैन से मौजूद हैं, रोहित मिश्रा रायपुर से गए, तो अनिल गौर भिंड से मेरे साथ जुड़ रखेंगे। सबसे पहले आपको उज्जैन लिए चलता हूं, बाबा महाकाल की नगरी, जिसके लिए कहा जाता है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवा सप्तता, मोक्षदायिका। तो संतोष, आप मोक्ष को प्रदान करने वाली इस धरा पर खड़े हैं जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कैसा माहौल है नए वर्ष को लेकर? बिल्कुल दीपेश, बताना चाहिए काल को जो बस में कर ले उसे कहते हैं महाकाल। और महाकाल के सबसे पहले तो हम आपको 2025 के अलविदा तस्वीर दिखाते हैं कि सूर्य देव भी बाबा महाकाल को प्रणाम करके धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल की जो महिमा है वो विश्व विख्यात है। और कालों के काल महाकाल तो ब्रह्मांड के अधिपति हैं और इसीलिए 2025 को अलविदा कहने के लिए लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, बाबा महाकाल से क्षमा याचना करते हैं और 2026 जो आने वाला है उसके लिए पूरे परिवार के लिए, देश के लिए समृद्धि की कामना करते हैं। और यहाँ के जो कई गुजरात के भक्त आए वो बाबा महाकाल के शिखर को अद्भुत तरीके से
11,000 डमरू और 5 लाख रुद्राक्ष से सजाया संवारा जा रहा है। और ये सूर्यास्त की भी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाता है। और साक्षात अगर कालों के कल महाकाल के दिव्य दर्शन हो जाएं, श्रद्धालु जो हजारों विस्तार न्यूज के व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा ये भी है कि क्या साल 2025 में अगर वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन नहीं पहुंच पाए तो आपके माध्यम से क्या दर्शन कर सकते हैं? क्या बाबा महाकाल के साल 2025 की शाम में अंतिम दर्शन हो सकते हैं, ताकि 2026 में वे दर्शन के लिए बुला लें? अगर संभव हो तो बताइए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, तब तक अनमोल का रुख कर लेता हूं। अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल का रुख कर लेता हूं। अनिल, भिंड में क्या माहौल है? चूंकि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, नए साल की शुरुआत होने वाली है और नई साल की शुरुआत लोग भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं। और इस वक्त में रावतपुरा देवस्थानम में प्रसिद्ध हनुमान जी, प्रभु हनुमान जी का मंदिर है। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। रावतपुरा सरकार के नाम से इन्हें जाना जाता है। दूर दूर से लोग पूरे देश भर से प्रभु हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दीपेश, सबसे पहले मैं तुम्हें दर्शन करा देता हूं प्रभु हनुमान जी के, और उसके बाद फिर यहां पर जो लोग आ रहे हैं, यहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो अपने नए साल की स्वागत अपने प्रभु के दर्शन के साथ करेंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। नई साल की शुरुआत हो रही है, कैसे शुरुआत करने वाले हैं? मैं हनुमान जी के पास आया, यहाँ पे रावतपुरा सरकार जी के पास। मुझे यहाँ परम सौभाग्य मिला दर्शन करने के लिए। यहाँ सबसे मेन बड़ी बात तो ये है कि यहाँ स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पे बहुत मुझे अच्छा लगा आगे। साल का अंतिम दिन है, नई साल की शुरुआत होगी, कैसे शुरुआत करेंगे? हनुमान जी के चरणों में आए हैं। आखिरी दिसंबर है 31, तो हनुमान जी के चरणों से शुरुआत कर रहे हैं। आपने दर्शन कर लिए? हाँ, कर लिए दर्शन। अपने आराध्य देव के दर्शन करने में प्रतिवर्ष आता हूँ रावतपुरा धाम पर। नई साल के दर्शन में अपने सौभाग्य है, जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो रात 12 बजे से नई साल की शुरुआत हो जाएगी एक तरह से। हाँ। तो क्या लगता है कि यहीं रुकेंगे आज? हाँ, रात भर इधर ही रुकेंगे, सुबह फिर दर्शन करेंगे। सुबह फिर दर्शन करेंगे। नए साल की शुरुआत इधर। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन अनमोल का रुख करता हूं। अनमोल, आप इस वक्त कहां पर और क्या माहौल? बिल्कुल दीपेश, देखिए मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोट क्लब में हूँ और देखिए यहाँ चूंकि ये झीलों की नगरी कहलाता है, इस वजह से आज भोपाल काफी सुंदर और अद्भुत नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमूमन यहाँ पर भीड़ होती है बड़ा तालाब के किनारे, लेकिन आज भीड़ काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है आज अपने परिवार के साथ घूमने टहलने निकले हैं। क्योंकि देखिए नया साल का मौका है, तो नया साल लोगों के लिए बहुत खास होता है। लोग नए नए सपने जो है वो देखते हैं, इसके अलावा नए रिजोल्यूशन भी लेते हैं। तो देखिए काफी बड़ी संख्या में, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यूथ हो, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपने बच्चों को घुमाने के लिए। कहाँ से आए आप लोग? हम यहीं भोपाल से हैं। ये नया साल आपके लिए कितना खास होने वाला है? बहुत खास होने वाला है नया साल, अच्छी है, नई नई शुरुआत। आप बच्चों के साथ आई है, न्यू ईयर आ रहा है, क्या कहेंगे न्यू ईयर कैसा रहे लोगों के लिए? बहुत अच्छा है। मैं एंजॉय करने आई हूँ, महू से आई हूँ, अपनी दीदी के घर आई हूँ। दीदी के घर आई है, तो दीदी जी न्यू ईयर में मजा आ रहा है? सब मज़ा आ रहा है और 31 एंजॉय करने आए हैं, और 2026 सबके लिए बहुत सुखमय और सबको बधाई है उसके लिए। सबको बधाई है। तो देखिए सबको बधाई दी जा रही है। ये बताओ न्यू ईयर में कुछ रिजोल्यूशन लिए हैं क्या आप लोग? कुछ हाँ, क्या सोचे हैं? मैंने सोचा है मैं अपने में और अच्छा करना चाहूँगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो बिल्कुल देखिए नया साल केवल साल नहीं बदलता है दीपेश, बल्कि लोगों की उम्मीदें बदलती है। लोग नए नए चीजें को सोचते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं। इस बार तो बोट क्लब पे नए साल में शिकारा ने भी 4 चांद लगा दिए होंगे अनमोल। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, आपने सही फरमाया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। शिकारा का आनंद जो है लोग यहाँ ले रहे हैं। अब तक देखिए श्रीनगर में ही ये आनंद लोग ले पाते थे, लेकिन अब देखिए भोपाल जो झीलों की नगरी कहलाती है, यहाँ पर भी लोग जो है शिकारा का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है इसकी शुरुआत हुई है। और देखिए बड़ी संख्या में आपको जो है यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं जो बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। एक तरफ शिकारा भी आपको दिखाई दे रहा है, लोग झूम रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। नया साल का अवसर है और नए साल का ही ये मौका है। मैम कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं ग्वालियर से आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं अब। हैप्पी न्यू ईयर। पूरा ग्रुप कहाँ से आया है? हम हरिद्वार से आए हैं। ग्वालियर से। हाँ जी, हम हरिद्वार से आए हैं, गंगा मैया की तरफ से आए हैं हम तो। बोलो हर हर महादेव। इस बार क्या नया साल आप लोग के लिए कैसे बेहतर होने वाला है? क्या सोचा है आप? क्या बदलाव आपके जीवन में? इस बार मतलब मैं परिवार के साथ मना रहे हैं हम लोग, परिवार के साथ तो हमें ज्यादा सर बताइए। सबसे मेन खुशी है कि ये जो नया साल मनाने जा रहे हैं परिवार के साथ मना रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? क्या बात है, नया साल मतलब पूरा परिवार एकजुट है, पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है। बताइए मैम, कैसा क्या बदलाव आपके जीवन में नए साल में, क्या सोच रही कि एक फैमिली एक साथ है और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये साल भी परिवार के लिए, आने वाले साल भी परिवार के, और उससे आने वाले और भी परिवार के लिए हैप्पी न्यू ईयर। जश्न जो है वो अभी से शुरू हो चुका है। बोट क्लब से अनमोल रिपोर्ट दिखा रखे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, रायपुर में क्या माहौल का है? रायपुर में भी माहौल पार्टी वाला बन रहा है, लेकिन एक तस्वीर दिखा दीजिए किशन, क्योंकि ये सूर्य अस्त 2025 का है और कल सुबह जब सूर्योदय होगा तो 2026 लग चुका होगा और इसी के साथ में ये साल आज खत्म हो रहा है। और ऐसे में राजधानी में भी खुमार चढ़ने लगा है। जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है वैसे वैसे पार्टी मोड पर तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं। सबसे पहले इसकी तस्वीर मैंने दिखाई यहाँ पर, क्योंकि मरीन ड्राइव में मैं हूँ, और इसके बाद में जो सेंध लेक है, इसके साथ ही शहर के 40 से ज़्यादा अलग अलग होटल्स हैं, पब है, जहाँ पर बड़ी पार्टी जो है वो आयोजित की गई है। तो उसको लेकर किस तरह से पार्टी रहने वाली है, कैसा रहा साल 2025? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? अच्छा तो बहुत कुछ हुआ है, बुरा तो वो नहीं पता मुझे, बुरा नहीं। कहाँ पार्टी करने वाले हैं आज रायपुर में ही, और क्योंकि 2026 में है तो दुनिया खत्म है। अरे तो चर्चा है, कहाँ के रहने वाले? हम लोग राजनांदगांव, डोंगरगांव। हाँ, पार्टी करने के लिए? पार्टी करने के लिए नहीं, कुछ काम के लिए आए हैं, पार्टी भी करेंगे, रात में करेंगे। अच्छा, कुछ नया करने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है, बाद में देखेंगे। जश्न के मूड में हर कोई नजर आ रहा है। रोहित, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन हाँ, ये चर्चा बहुत ज्यादा तेज रही कि क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप खूब मन लगाकर काम करिए और एंजॉय करिए, ईश्वर की शरण में पहुंचते रहिए। मैं लौट रहा हूं, और अब जब ईश्वर की शरण का जिक्र हो चुका है तो संतोष का रुख करना बहुत जरूरी हो जाता है। संतोष, बिल्कुल दीपेश, क्योंकि कालों के काल महाकाल की बखान जितनी की जाए उतनी कम है। कि विदेशों में हालांकि नया वर्ष शुरू हो चुका है, लेकिन हम तो सनातन ही हैं और सनातन धर्म के अनुसार ही हम नया वर्ष मनाते हैं। हालांकि सनातन के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन आता है, लेकिन अंग्रेजी नव वर्ष कल से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले जो सूर्यास्त को आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से बाबा महाकाल के दिव्य दरबार से सूर्यास्त को हम दिखा रहे हैं। और भक्त क्या कहते हैं, भक्तों से भी बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो दो पुण्य कमा है। किस प्रकार का पुण्य लाभ कमा रही है? मैं अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर आई हूँ कि हम लोग दर्शन करें, और ये तो मुझे बाबा महाकाल ने सौभाग्य दिया है कि मैं यहाँ आई, मुझे उनके दर्शन हुए और सूर्य अस्त को मैंने यहाँ देखा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। 2025 को अलविदा कह रही हैं? हाँ, मैं यहाँ पे 2025 को अलविदा कहने ही आई हूँ, महाकाल को धन्यवाद देने आई हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा महाकाल के कारण हूँ, और 2026 में मैं वापस आऊँगी उनके दर्शन कर। बिल्कुल, 2026 में जैसे आपके फैमिली है, आप वापस आएंगी, किस प्रकार का मंत्रोच्चार कर रही हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिस तरह विदेशों में पार्टीज करके नया साल मनाया जाता है, बट हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, हम मंदिरों में आकर दर्शन करके अपना नया साल, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगता है ये शायद सभी को ये चीज़ करनी चाहिए, हर किसी को ये पालन करना चाहिए कि हम पार्टी के साथ नए वर्ष का शुरुआत ना करके मंदिर में आके प्रभु का आशीर्वाद लेके अपना नया साल। जश्न मनाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन कालों के काल महाकाल में जिस प्रकार महिमा का वखान हो जाए और महाकाल मंदिर के दिव्य दर्शन हो जाए तो क्या कहने हो जाते हैं। और इसीलिए करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है महाकाल, क्योंकि काल को जो बस में कर लेता है उसे कहते हैं महाकाल। इसीलिए 2025 में लाखों लोग आए बाबा महाकाल को नतमस्तक करने और साल का अलविदा करने। और खास बात तो यह है कि आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भक्त देख सकते हैं हुजूम लगा पड़ा है। मंडप से या नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन संभव हो सकते हैं क्या संतोष? और खास बात तो ये भी हो जाती है, क्या कहते हैं, भक्तों से भी बात करते हैं, आज तो 2025 को अलविदा कहने आएंगे, क्या कहेंगी?
बिल्कुल महाकाल के दर्शन करेंगे, इसीलिए आए, नई शुरुआत करेंगे। पुरानी चीजें हैं हमारी, जो महाकाल नई शुरुआत, काल का ही मतलब ये है कि काल बदल लेना, तो समय बदलेगा, महाकाल आए हैं तो समय बदलेगा तो जीवन बदलेगा, और जीवन कैसे बदलेगा वो बाबा महाकाल की शरण में आकर बदलेगा। और भी भक्त हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ महाकाल के दर्शन करने का, और सौभाग्य मिलता है कि हर बार जय जयकार, हर हर महादेव, महादेव की गूंज है। हर हर महादेव का गुंजायमान जो है वो महाकाल की नगरी उज्जैन में सुनाई दे रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास, अनिल का रुख कर लेता हूं। अनिल, भिंड में भी भक्ति भाव बह रहा है, वहां पर भी माहौल पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है। आज जो यज्ञ में आहुति दी गई है, जो हवन पूजन किया गया है सुख शांति और समृद्धि के लिए, उसके बाद भी लोग वहां पर अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, हम सुबह से ही दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रावतपुरा देव स्थानम में यहाँ भक्ति का भाव है। सुबह से ही मैंने आपको लोगों से बातचीत करा दी। अब मैं अलौकिक तस्वीर दिखाऊंगा जो पूरा मंदिर सजाया गया है प्रभु हनुमान जी का। सबसे पहले ये देखिए, 1.25 लाख केलों से ये मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। हनुमान जी के दर्शन भी कीजिए, और यहाँ पर जिस तरीके से नव वर्ष की जो तैयारियां हैं उसको लेके जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। ये देखिए पूरी तरह से जो मंदिर है वो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं। देखिए पूरा मंदिर सजाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में कल सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर पूरे फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी तरह से मंदिर को यहाँ सजाया गया है। पुजारी जी सबसे पहले मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। पुजारी जी से आप बताइए कि कल क्या नई साल को कुछ कितनी भीड़ आने वाली है? नई साल को जय श्री राम करीब वो तो नहीं है, बता तो नहीं सकते, लेकिन इतनी भीड़ आती है कि हम लोगों यहाँ पे 2-3 लोगों पंडितों को रहना पड़ता है व्यवस्थाओं में, क्योंकि इतनी पब्लिक आती है कि ग्रिल रील वगैरह में लोग भाग भी आते। तो देखिए दीपेश, यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो जाएंगे लोगों का आना, क्योंकि एक प्रसिद्ध और तीर्थ स्थल है रावतपुरा सरकार, यानी प्रभु हनुमान जी का ये मंदिर है। अभी देर रात भी और कल सुबह से भी भक्तों का तांता जो है वो मंदिर में लगने वाला है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर आपको अनमोल के पास लिए चलते हैं। बोट क्लब पर मौजूद हैं और माहौल वहां भी बिल्कुल एंजॉय वाला नजर आ रहा है। अनमोल, बिल्कुल दीपेश, माहौल बहुत खुशनुमा है। तस्वीरें दिखाते रहिए जमशेद जी, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन लोगों के लिए भी, क्योंकि साल का आखिरी दिन है। लोग जो है बहुत सारी यादों को संजोते हैं, पूरे साल में जो लोगों ने यादों को कैद किया है, और आखिरी दिन हर कोई जो है देखिए एंजॉय करना चाहता है। आप देखिए लोग परिवार के साथ आए, लोगों से बातचीत करते हैं कि कहाँ कहाँ से पहुँचे हुए हैं। दिखाइए आप ये तस्वीर दिखाइए। सर मैम ये बताइए आप लोग कहाँ से आई हैं? बैरागढ़ से आई हैं। तो आज आप लोग सर एंजॉय करने आए हैं? करने आए, आनंद आ रहा है? बर्थडे मनाने आए। बर्थडे मनाने आए, आज आप लोग का बर्थडे भी है। मतलब एक पंथ दो काज हो गया, न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी और इनका बर्थडे। तो कैसा मजा आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए तो लोग जो है वो जश्न के माहौल में नजर आ रखे गए। इस साल 2025 के अंतिम दिन को सेलिब्रेट कर रखे गए, और साल 2026 में नई चुनौतियां, नई खुशियां, नए सपनों को संजोने के लिए तैयार नजर आ रखे गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और अलग अलग स्थानों से लोगों के क्या प्रतिक्रियाएं वो बताने के लिए।